17 साल तक नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहे तो भाजपा डिक्की में बैठती थी और नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग सीट देती थी। आज क्यों नहीं दे पा रहे हो? आज तो उनको बगल में बैठाना पड़ रहा है, नहीं तो कान पकड़कर नीतीश कुमार जी को ही सत्ता से बाहर। साथ बालू माफिया, नीतीश जी के साथ शराब माफिया। जब भी नीतीश जी टाइट करते हैं तो आपको होम डिलीवरी कैसे मिलता है? होम डिलीवरी घर घर तक यदि शराब पहुंच रहा है और यदि गृह मंत्री वो हैं तो आरोप क्या नीतीश कुमार पे नहीं लगाऊं तो किस पे लगाऊं? बालू माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, गुंडों का राज है और अराजकता का राज है। अब बिहार पूरी तरह सुशासन से। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। इस संस्था गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातसगतो सौर्यो अजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघा। सरकार के द्वारा जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं सर्वप्रथम शैलेश जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आप गरीबों के बीच में कल्याणकारी काम कर रहे हैं और मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आँख से जुड़े हुए उनके ऑपरेशन से लेकर चश्मा से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। तो ये सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए आम लोग भी कर रहे हैं। तो मैं विशेष तौर पर ये धन्यवाद देने आया हूँ। लेकिन जो आज परिस्थिति है बिहार की कि पटना के पीएमसीएच में भी कॉटन नहीं मिल रहा है। पटना के लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गए। हेल्थ की पूरी व्यवस्था मैंने स्वयं, आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मैंने 5,000 करोड़ रुपया का पूरी व्यवस्था मंगल जी के आग्रह पर हम लोगों ने किया। 1,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल हम एडिशनल पीएससी, हेल्थ सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के लिए पंचायती राज विभाग से इसको ट्रांसफ़र किया और प्रत्येक ये 5 साल तक चलेगा। लेकिन जहाँ हम लोग छोड़े थे उससे 1 इंच नहीं बढ़ रहा है। एक ही मंत्री 5-5 विभाग लेकर बैठे, ना रोड दिख रहा है, ना हेल्थ दिख रहा है, ना ग्रामीण कार्य दिख रहे हैं, ना शिक्षा दिख रहा है। तो कोई व्यवस्था बिहार की बढ़ नहीं रही है। ये चौक कर गया बिहार। नीतीश कुमार जी के अब नेतृत्व में और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार चौक कर गया। नेतृत्व भी ऐसा है जिसको याद ही नहीं रहता है। लालू जी इलाज कराने गए हैं और जो दूसरा नेतृत्व करता है नीतीश कुमार जी, इनको तो आधी बात याद ही नहीं होती कि मिथिलेश तिवारी जी ने क्या आकर कहा था, ये उनको पता ही नहीं। व्यास जी ने क्या कहा, इनको याद ही नहीं है। देवेश कांत जी ने आकर क्या बात कहा अपने क्षेत्र की, उनको याद ही नहीं है। तो बिहार अब अराजकता की स्थिति में है। बालू माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, गुंडों का राज है और अराजकता का राज है। अब बिहार पूरी तरह
सुशासन से पटरी से उतर गया। ये जब मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म होता है, होम मिनिस्टर और कार्मिक मिनिस्टर का जब इकबाल ही खत्म हो गया, तो जब उन्हीं को कोई नेता नहीं मान रहा, मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट विस्तार होगा, उप मुख्यमंत्री ने कहा कोई विस्तार नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री का बात माने कि उप मुख्यमंत्री का बात माने, तो ऑफिसर भी कंफ्यूज है, हम किसकी बात माने, कौन है मुख्यमंत्री, किनकी बात को सुने और क्या कार्रवाई होगी। अब जब किसी एक ऑफिसर ने बिहारी को गाली दिया, तो उसी समय यदि कार्रवाई हो गई होती तो दूसरा ऑफिसर गाली नहीं देता। तो रोज ये स्थिति परंपरा बन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री अब बिहार संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि बिहार को मुक्ति दीजिए नीतीश बाबू। अब बिहार चरमरा रहा है और बिहार को अब यदि उन्नति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप इस्तीफा देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, आप मुक्ति दीजिए। नहीं, पहले गठबंधन थी और आप याद कीजिए, जब तक हम लोग के साथ रहे मुख्यमंत्री जी जो व्यवस्था करते थे, सारे भाजपा के लोग उनके पीठ पर खड़ा होकर सारी चीज़ों को पूरा कराते थे। हम जो कमिटमेंट करते थे वो चीज़ों को पूरा करते थे। हमने 7.5 लाख पक्की नौकरी और 12 लाख हम लोगों ने रोजगार देने की चर्चा शुरुआत की थी, उसकी शुरुआत की। हम लोगों ने उद्योग विभाग से रोजगार देना शुरू किया और लगभग 2.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी भी दी अपने 1.5 साल के शासनकाल। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार भी काम कर रही थी। आज तो कोई इंजन काम ही नहीं कर रहा है, डबल इंजन तो काम नहीं ही कर रहा है, बिहार का भी इंजन फेल कर गया। मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखिए, शासन लगा है बालू माफिया के साथ, शासन लगा है शराब माफिया के साथ। नीतीश कुमार जी सिर्फ कहते हैं, कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। पूरा स्मगलिंग हो रहा है शराब और पूरा सत्ता प्रशोषित हो रहा है, सरकार के लोग लगे हैं। और इसका उदाहरण है कि 3 उपचुनाव हुए, एक अपराधी चुनाव लड़े और 2 जगह शराब माफिया चुनाव लड़े। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि जिस पार्टी का नीति और सिद्धांत ही शराब माफिया और बालू माफिया और अपराधी हो, वो सरकार कैसे चला सकता है। नीतीश कुमार जी ने इतनी पलटी मारी, जिस बिहार में उनको लोग आदर्श के तौर पर जानते थे, अब तो इतनी पलटी मारे कि बच्चा भी शर्मा गया कि इतना पलटासन कौन करेगा। लेकिन सर, चर्चाएं तो भी चल रही कि हो सकता है कि आने वाले समय फिर से बीजेपी में चले जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूरे प्रदेश के नेताओं के सामने यह सहमति बन गई। प्रदेश नेतृत्व और भारत के नेतृत्व ने तय किया है कि किसी भी हालत में हम नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है। आशा दीदी को, जीविका दीदी को, उनको बुलाकर कहवाया जाता है, कहती नहीं है बेचारी, कहवाया जाता है और उनसे ये गुणगान करने के लिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का गुणगान कीजिए। ये सीधा आरोप है हम लोगों का। नीतीश कुमार जी अब कोई आम सभा कर रहे हैं, आम सभा कीजिए, जनता के बीच में जाइए और जनता की समस्या को तो निदान कीजिए। लेकिन ये भी प्रश्न है कि कोई मुख्यमंत्री 18वां साल हो और समाधान नहीं कर पाया हो, अब तो मुक्ति दीजिए, बूढ़े हो गए। अब कल्याण बिघा में हम लोग भाजपा के लोग आपका कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं, मुक्ति दीजिए बिहार को। किस चीज़ की बनावटी बातें करते हैं? जो भी आप लोग का आरोप हो। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, बालू माफिया मैंने प्रूफ किया, लालू जी के साथ बालू माफिया, नीतीश जी के साथ शराब माफिया। जब भी नीतीश जी टाइट करते हैं तो आपको होम डिलीवरी कैसे मिलता है? होम डिलीवरी घर घर तक यदि शराब पहुंच रहा है और यदि गृह मंत्री वो हैं, तो आरोप क्या नीतीश कुमार पे नहीं लगाऊं तो किस पे लगाऊं? सत्ता में आप जब थे तब अरे मैं भी कह रहा था, तब भी कह रहा था, आज नहीं कह रहा। नहीं, मुखर उस समय भी था। हमारे पार्टी के अध्यक्ष और हम लोग कैबिनेट में सरकार को बार बार ये बात बता रहे थे, लेकिन एक मर्यादा में। ये बात ठीक है, मर्यादा में करनी चाहिए। सरकार में शामिल थे लोग, हम लोग बता रहे थे जनता ये नहीं चाहती है, आप होम डिलीवरी नहीं करा सकते हो।
और शासन और प्रशासन ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी के साथ। और इतना तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि 17 साल तक नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहे तो भाजपा डिक्की में बैठती थी और नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग सीट देती थी। आज क्यों नहीं दे पा रहे हो? आज तो उनको बगल में बैठाना पड़ रहा है, नहीं तो कान पकड़कर नीतीश कुमार जी को ही सत्ता से बाहर कर देगा। चलिए।